हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हठ प्रदीपिका का परिचय। जैसा कि हठ प्रदीपिका हठियों का ही एक ग्रंथ है और यह 17वीं शताब्दी का ग्रंथ माना गया है। इसके लेखक स्वात्माराम जी हैं। इसमें 5 उपदेश हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान एवं यौगिक चिकित्सा। वैसे तो मूल रूप से इसमें 4 ही उपदेश हैं, लेकिन 5वां उपदेश इसमें जोड़ा गया है। कैवल्यधाम लोनावाला से ये जो पुस्तक प्रकाशित हुए उसमें यौगिक चिकित्सा की बात कही गई कि साधना के दौरान या योगाभ्यास के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है या सामान्यतया भी रोगों की चिकित्सा कैसे की जा सकती है, इसको यौगिक चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। इसमें जो सबसे पहले जो उपदेश है आसन प्रकरण है। आसन आस धातु से बना है, जो बैठने के संदर्भ में लिया जाता है। आसन शरीर को अलग अलग स्थिति में रखने के लिए, अलग अलग पोज में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहा गया है कि आसन उतने हैं जितने कि प्राणियों की इस पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं, इस पृथ्वी के प्राणियों की संख्या के अकॉर्डिंग ही आसन हैं। लेकिन उसमें भी 84 आसन प्रमुख माने गए हैं। 84 में से भी 32 आसन प्रमुख माने गए हैं। हठ प्रदीपिका में 15 आसनों को महत्व दिया गया है। शरीर को साधने के लिए आसन अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे सामान्य अवस्था में हम बैठते हैं, लेटते हैं या खड़े होते हैं, लेकिन जब हम आसन करते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के बैठने, उठने, खड़े होने के पोस्चर के अनुसार शरीर को उस तरह से ढालते हैं, तो हमारे शरीर में ये माना जाता है कि जैसा हम आसन करते हैं उस तरह के हमारे भीतर में चेंजेज आने लगते हैं। शरीर उस तरह से ट्विस्ट होता है या उस तरह से शरीर की जो पोस्चर बनता है वो दूसरे, जैसे गाय के अनुसार या मोर के अनुसार हम बनाने का प्रयास करते हैं, तो उनके गुण भी अपने भीतर जो उनको शरीर के जो स्वस्थता के जो नियम उनको हैं या जो गुण उनको मिले हैं, तो वो भी हमारे भीतर में आ सकते हैं। तो इसलिए पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के पोस्चर को ही आसनों में लिया गया है, ताकि शरीर को हम अलग अलग ढंग से मरोड़ सकें, इसको हम ट्विस्ट कर सकें, इसको हम स्वास्थ्य के अनुकूल बना सकें, इसको हम साधना के अनुकूल बना सकें। तो यहाँ पर जो हठ योग में जो आसन है वो मेन रूप से साधना के लिए ही हैं। भले इनका उपचार, उनका यौगिक उपचार भी है या बीमारियों को दूर करने में भी इनका उपयोग होता है। तो आसन यहाँ पर 3 तरह के हैं। एक स्थिति में सहायक है, एक आरोग्य में सहायक है, एक शारीरिक स्फूर्ति में सहायक है। स्थिति में सहायक में जैसे ध्यानात्मक आसन हो गए, पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, स्वस्तिकासन हो गया। तो ये स्थिति में सहायक जो लंबे समय तक शरीर को एक पोज में रखें, एक अवस्था में रखें। आरोग्य में सहायक जो आरोग्य में रोगों को दूर करने में, स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। और शारीरिक स्फूर्ति के आसन, कुछ आसन ऐसे हैं जो शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। तो 15 आसन इस ग्रंथ में है। गोमुखासन, मतलब इस आसन में जो शरीर की आकृति है वो गाय के मुख के समान बनती है, इसलिए इसे गोमुखासन कहा गया है। उत्तान कूर्मासन, मयूरासन, शवासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, धनुरासन, सिंहासन, सिद्धासन, कूर्मासन, मत्स्येंद्रासन, पद्मासन, कुक्कुटासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 15 आसन है। तो इसमें ये जो आसन है ये
शरीर को एक विशेष आकृति प्रदान करते हैं और शरीर में उसी तरह का फिर प्रभाव लाते हैं। इसलिए 15 आसनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दूसरा प्रकरण है प्राणायाम। प्राणायाम में प्राण प्लस आयाम, प्राण शक्ति का विस्तार करना, उसका आयाम करना, उस पर नियंत्रण करना प्राणायाम है। तो प्राणायाम के अंतर्गत षटकर्म तथा प्राणायाम 2 चीज़ों का विवरण है। प्राणायाम जो प्रकरण है उसमें षटकर्मों की बात आती। पहले आसन से शरीर को शुद्ध करना, शरीर को लचीला बनाना, शरीर को रोग रहित करना। उसके बाद दूसरे प्रकरण में प्राणायाम के अंतर्गत प्राणायाम से पहले षटकर्म की बात कही गई है। षटकर्म के द्वारा शरीर में जो प्राण के प्रवाह की जो नाड़ियाँ हैं उन नाड़ियों को खोलना, जो विकार हैं, जो शरीर में जो मल इकट्ठे हुए हैं, जो टॉक्सिन मैटर्स हैं, उनको षटकर्म के द्वारा निकालना। जैसे नेति, धौती, त्राटक और कुंजल, कपालभाति, जो 6 तरह की क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से शरीर की शुद्धि करना। शरीर की शुद्धि के साथ साथ प्राण की जो नाड़ियाँ हैं, प्राण प्रवाह की जो नाड़ी हैं, उनको भी शुद्ध रखना। 72,000 नाड़ियों की बात कही गई है। तो षटकर्म उन नाड़ियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए षटकर्म शुद्धि क्रिया है, शोधन क्रिया है, इसको भी महत्व दिया गया है। और प्राणायाम के अंतर्गत सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। तो अगर हम षटकर्म की बात करें पहले, तो धौती, धोना, इसमें आंतरिक अंगों की सफाई करना। जैसे हृदय धोती है, दंत धोती है, तो ये आंतरिक अंगों की सफाई करना। वस्ती, बड़ी आंत की सफाई करना। नेति, नासिका की सफाई करना, नासिका द्वार की सफाई करना। त्राटक, अपलक किसी वस्तु को देखना। और नौली, पेट की क्रिया, पाचन तंत्र से रिलेटेड नाभि के आसपास के क्षेत्र को का संकुचन करना और उसको संचालन परिसंचालन करना। और कपालभाति, श्वास प्रश्वास की क्रिया। इसमें कपालभाति के अंतर्गत जो हमारा पूरक होता है वो पैसिव होता है और जो हमारा रेचन होता है वो हमारा एक्टिव रहता है। तो हमारा ध्यान इसमें श्वास को छोड़ने पर रहता है, वो एक्टिव रहता है। तो इससे प्राण वायु पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो इसलिए यह शुद्धि क्रियाएं हैं प्राण को शुद्ध करने के लिए। कपालभाति, तो ये षटकर्म। इसके बाद आता है प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम के अंतर्गत दाई नासिका से श्वास लेना और बाई नासिका से उसका रेचन करना, या ये भी बताया जाता है कि दाई नासिका से पूरक करना और दाई नासिका से ही उसका रेचन करना। तो इसमें जो पूरक की क्रिया है वो दाहिनी नासिका से, क्योंकि जो हमारी दाहिनी नासिका है वो सूर्य स्वर है तो और पिंगला नाड़ी है, तो उससे श्वास लेने से जो गर्मी बढ़ती है, ऊर्जा का आभास होता है, ऊर्जा बढ़ती है। तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम है। दूसरा आता है उज्जाई प्राणायाम में जो श्वास का जो स्पंदन है या जो श्वास का जो स्पर्श है, पूरक करते समय जो श्वास का स्पर्श है वो कंठ तक या हृदय तक उसका स्पर्श पहुँचे। धीरे धीरे लंबा श्वास लेना, कंठ और हृदय तक उसको एहसास करना, उसको अनुभव करना, श्वास के स्पंदन को, उसके स्पर्श को अनुभव करना और धीरे धीरे फिर श्वास का रेचन करना। ये उज्जाई प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम में अपनी जीभ को दांत के पास हल्का सा दबाव देना, दांत के पास रखना या जीभ को हल्के से दांत से दबाना और मुंह से श्वास लेना।
मुंह से श्वास लेकर के धीरे धीरे नासिका से उसका रेचन करना। यह ठंडी प्रकृति का, शीतल प्रकृति का प्राणायाम है, तो इसको करते समय सावधानियां भी अपेक्षित है। शीतली प्राणायाम। शीतली, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि यह सर्दी या शीत को बढ़ाता है, तो इसलिए ये भी सर्दियों में अधिक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इसमें जीभ को कौवे की चोंच की तरह बना करके, जीभ को बाहर निकाल करके कौवे की चोंच का आकार दे करके जीभ से श्वास लेना और धीरे धीरे फिर नासिका से उस श्वास को छोड़ना। ये शीतली प्राणायाम है। इसके बाद आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में जैसे लुहार की धौंकनी तेज गति से चलती है, तो ऐसे ही श्वास प्रश्वास की गति भी इसमें तेज गति से चलती है। श्वास लेना और छोड़ना, पूरक और कुंभक दोनों ही तीव्र गति से होते हैं, तो इसको करते समय भी सावधानी अपेक्षित है। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। भस्त्रिका के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों कानों को अपनी तर्जनी अंगुली से बंद करके धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना और श्वास छोड़ते समय भौरे की तरह से मंद मंद गुंजार करना। भ्रामरी प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में जब प्राणायाम करते हैं तो दोनों नथुनों से श्वास लेकर के जो अपना ध्यान होता है उसको आज्ञा चक्र पर रखते हैं। दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो उस समय अगर खुली आँखों से करें तो जो आँखों के जो गोलक होते हैं वो ऊपर की ओर, जब हम आज्ञा चक्र पर देखेंगे तो आँख के गोलक जाहिर है कि वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस समय जो आँखों की स्थिति होती है वो, मतलब जो आँख के गोलकों की स्थिति होती है वो ऊपर की ओर होती है। तो इसलिए इसको जो दिखने में लगता है कि मतलब मूर्छा की अवस्था जैसा ये उसकी स्थिति होती है, लेकिन वो वास्तव में मूर्छा होती नहीं है, वो आँखों की एक क्रिया है। तो इसलिए इसको मूर्छा प्राणायाम कहा गया है। अगला आता है प्लावनी। प्लावनी प्राणायाम में ये कहा गया है कि अपने उदर में पूरी वायु को भर करके अच्छे से, मतलब पूरे पेट में वायु को भर करके, अगर साधक पानी में भी अगर रहता है तो वह कमल पत्र की तरह से तैरता है, वह डूबता नहीं है। तो प्लावनी प्राणायाम में श्वास को या वायु को उदर में ग्रहण करके उसको रोकते हैं। ये प्लावनी प्राणायाम है। तो 8 प्रकार के प्राणायाम है। हठियों के ग्रंथों में प्राणायाम नहीं बल्कि कुंभक शब्द कहा गया है। कुंभक, तो प्राणायाम की 3 क्रियाएं हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो कुंभक शब्द यहाँ पर यूज किया गया है प्राणायाम की जगह। तो ये 8 प्रकार के कुंभक, या सामान्य भाषा में 8 प्रकार के जो प्राणायाम हैं, ये हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। तो ये 8 प्रकार के जो प्राणायाम हैं, इनका अपना अलग महत्व है। तो इसके जो लाभ होंगे इस पर इनकी चर्चा की जाएगी। तो इसलिए अगर ये प्राणायाम साधक करता है, इन 8 प्राणायामों को अपने जीवन का अंग बनाता है, तो उसके जो साधना का मार्ग है उसके लिए ये उपयोगी बनते हैं। इसके बाद आता है मुद्रा प्रकरण। आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, इसके बाद मुद्रा हो गई। तो मुद्रा में 10 मुद्राओं की बात आती है। महाबंध, महामुद्रा, महाभेद, मूलबंध, खेचरी, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। हठियों के ग्रंथों में जो मुद्रा और बंध हैं वो एक ही मुद्रा प्रकरण में ही आते हैं, वो अलग नहीं हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में बंध को हम अलग चर्चा करते हैं और मुद्रा की हम अलग चर्चा करते हैं, लेकिन ये मुद्रा के अंतर्गत ही आते हैं, मुद्रा में ही आते हैं ये बंध। तो 10 मुद्राओं की बात कही गई है। तो ये 10 मुद्राएं, ये
अगर इन मुद्राओं का उपयोग साधक करता है तो जो उसकी शक्ति है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको वह लॉक कर सकता है। मतलब मुद्राएं हमारी ऊर्जा को बाहर जाने से रोकती हैं और उस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ती है। जैसे अंगुलियों में 5 तत्व माने गए हैं, पंच तत्व मुद्रा जैसे हम लगाते हैं तो वो मुद्रा 5 जो बाहर को जा रही है ऊर्जा, तो उसको रोक करके भीतर की तरफ उसको प्रवाहित करती है। तो मुद्रा हमारे लॉक लगाते हैं, जहाँ पर शक्ति के जो केंद्र हैं उनको बाहर जाने से रोक के उधर लॉक लगा देती है और वहाँ की जो ऊर्जा होती है उसको जगने का या उसके जागरण का मौका मिलता है। जैसे माना जालंधर बंद लगाते हैं तो कंठ पर लगाते हैं, कंठ पर पूरा किया और रेचक करने के बाद अपनी ठुड्डी को कंठ के ऊपर लगा करके जितनी सामान्य अवस्था में श्वास है उस श्वास को रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद जो अभ्यासी होता है तो कंठ का जो क्षेत्र होता है उस कंठ के क्षेत्र को वह ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। तो इसीलिए जो अन्य जो मुद्राएं हैं वो मुद्राएं बाहर जाती हुई ऊर्जा को रोक करके उसको अंदर की तरफ प्रवाहित करती हैं और जिस जगह से, जिस केंद्र से उसका संबंध है उसकी शक्ति को बढ़ाती हैं। इसके बाद आता है नादानुसंधान। नादानुसंधान में हठ योग में नाद, बिंदु और कला, ये 3 चीज़ हैं। नाद, बिंदु और कला ये एक ही तत्व की साधना है। इनको शिव रूप माना गया है। जैसे एक ध्वनि है, उस ध्वनि के ही ये अलग अलग रूप है। जैसे माना ओम है, भारतीय परंपरा में ओम को विशेष महत्व दिया गया है और यहाँ कहा गया है कि जो आदि का जो मूल स्रोत है वह ओम है, वो ध्वनि है और वह ध्वनि ओम है। तो इसमें नाद, बिंदु और कला, नाद है उससे सूक्ष्म बिंदु है और उससे जो सूक्ष्म है वो कला है। तो इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई इस नादानुसंधान की। नादानुसंधान माने जो भीतर में जो नाद है, जो ओम की ध्वनि है, उसको खोजना, उसको प्राप्त करना, उस अवस्था तक पहुंचना। तो 4 अवस्थाएं हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो जो प्रथम अवस्था है इसमें गंभीर या उच्च नाद होता है, द्वितीय अवस्था में कम गंभीर नाद होता है और तृतीय अवस्था में उससे सूक्ष्म नाद होता है और निष्पत्ति अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म नाद सुनाई देने लगता है। जैसे पहले अपने को स्थूल आवाज़ सुनाई देगी और धीरे धीरे जब निष्पत्ति अवस्था आएगी, जो मूल ध्वनि है, जो मूल नाद है, वो नाद साधक को सुनाई देगा। तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना ध्यान की अवस्था होगी, जितना मन शांत होगा, उसके अकॉर्डिंग ही साधना का फल मिलेगा। तो जैसे जैसे साधक अलग अलग अवस्थाओं में को प्राप्त करेगा, उसका जो नाद है, नाद का जो मूल स्रोत है वो उसको प्राप्त होगा। तो नादानुसंधान के अंतर्गत ये बताया गया है। इसके बाद आता है यौगिक चिकित्सा। तो जो 5वां उपदेश है ये यौगिक चिकित्सा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य का क्रम है इसमें बताया गया है कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है 6 क्रिया, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग साधना मानी गई है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुद्रा एवं बंध जो अंतरंग साधना है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कुंडलिनी बोध एवं नादानुसंधान रूपी हठ साधना की बात कही गई है। तो यहाँ पर एक तो शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है और तीसरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को। तो ये यौगिक चिकित्सा के अंतर्गत है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए षटकर्म, आसन, प्राणायाम है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुद्राबंध और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कुंडलिनी बोध या नादानुसंधान। तो कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है कि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति रहती है और साधना के द्वारा उस कुंडलिनी का जागरण करके उसको सहस्रार चक्र तक पहुंचाया जाता है। तो इसलिए 3 प्रकार के स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
हठ प्रदीपिका के जो साधना है उसके द्वारा। तो इसलिए अगर साधक इनका अभ्यास करता है तो वह हठ योग की साधना का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।